ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह सर्वविदित बात है कि संपूर्ण विश्व में एक ऐसा चरित्र है, जितना भी गाएं, सुने, पढ़ें और भी पढ़ने का, सुनने का, गाने का मन लगता है, वो काव्य तो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा। और इस कथा जो रामचरितमानस और गोसंत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब मंत्रा आकर अपना जाल फैलाना आरंभ कर दिया। जो बता रही हैं, पहले तो ऐसे पूछ लिया कि क्यों इतने उदास हैं। अब आगे बता रहे, अपने एक एक चाल प्रकट कर रहे, आगे किस प्रकार हो रहे। कतसिक देई हम ही कोव माई, गालू करब के ही कर बलु पाई, राम ही चाड़ी कुशल के ही आज, जे ही जनेस देड़ जुब राजू, बयव कौशल ही विधि अति दाही, देखत गर्भ रहत उर नाही, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन चोबा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती अहु बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लकहु न भूप कपट चतुराई, सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, जुकी रानी अब रहु अरघानी, पुनि अस कबहु कहाँ से गर फोरी, तब दर जीभ कड़ावम तोरी, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तीय विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कानी। देखिए माँ कैकेयी किस प्रकार की हैं, इसमें तुलसीदास बढ़िया वर्णन करते हैं। कत सिक देई हम ही कोव माई, गालू करब के ही कर बल पाई, राम ही चाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेस देड़ जुबराजू। अब देखिए मंत्रा कहने लगे कि हे माँ, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, मुझको क्यों दंड देंगे, मैं किसका बल पाकर गाल कर मतलब बढ़ कर बकलूंगी, क्यों। अब इस नगर में श्री रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। वयव कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन चोबा। देखिए आज कौशल्या जी को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, उनके पक्ष में हो गए। कैसे, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं, क्योंकि वो तो उनके लिए हर्ष का अनुभव। क्यों, तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ। कैसे, पूतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानती अहो बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लकहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारे पुत्र तो परदेश में, मतलब मामा जी के घर में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। आप समझते हैं कि दशरथ आपके वश में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती है। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी,
जो कि रानी अब रहो अरगानी, पुनि अस कबहु कहासी घर फोरी, तब दर जीभ कड़ावम तोरे। देखिए मंत्रा के वचन सुनकर कैकेयी की प्रतिक्रिया यहाँ में ध्यान से देखना है। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर परंतु उसके मन की मैली जानकर रानी बहुत डांटते हुए बोली, ए बस चुप रहो, अब चुप रह, घर फोड़ी काय की। मतलब देखिए इतने कटु शब्दों से उनको बिल्कुल चेतावनी दिया है। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। ये है माता को कैकेयी है। देखिए, खाने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चोरी कहीं भरत मात मुस्कान। आमतौर पर कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, तो कवियों की कल्पना है। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा, अरे जाने दो इसको, तो कोई बात नहीं है। अब इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं बताना चाहता। मंत्रा ने जो कैकेयी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मुझे कोई क्यों सीख दे, मुझको क्यों दंड देगा, मैं क्यों बोलूं, मैं किसके बल पर बोलूं। अगर किसका बल है तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसके बल समझकर मैं बोलूं। आज इस नगर में रामचंद्र को छोड़कर और किसी का मंगल कहाँ है। जिन्हें राजा युवराज पद दे, मतलब राज्याभिषेक कर रहे, राज तिलक कर रहे हैं। अब तो कौशल्या का तो विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हो गए हैं, जिसे देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। मतलब तुम स्वयं जाकर एक बार आप अयोध्या में जाइए, अयोध्यापुर के गांव गलियों में जाइए, देखिए वहां वीतियां संपूर्ण अयोध्या किस प्रकार सजा के रखा है। आप एक बार खुद आप अपनी आंखों से खुद स्वयं देखकर आओ। सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। क्यों? तुम्हारा पुत्र विदेश में है, अर्थात उनके मायके में, जहां मामा के घर में बैठे हैं। तुम्हें तनिक भी सोच नहीं है। तुम क्या समझती हो, पति मेरे वश में है, मतलब पति मेरे मुट्ठी में, मतलब दशरथ मेरे साथ हैं, तो आप कुछ भी नहीं समझ। तुम्हें तो तोषक पलंग पर, मतलब बढ़िया आलिशान पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्रिय लगता है, लेकिन आपको ये नहीं लगे कि राजा की खपट भरी चतुराई तुम देखते नहीं हो। अब देखिए मंत्रा के इस प्रकार, वास्तव में मंत्रा के लिए तो प्रिय वचन है, लेकिन कैकेयी माँ इतनी सहृदयी है, उन्होंने पहले इसको माना नहीं। उसको क्या कहा, मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर उसके मन को मैला जानकर रानी ने उनको डांट कर कहा। क्या डांटा है, चुप रहो, अब चुप रह, घर फोड़ी कैकेयी। मतलब आगे एक शब्द भी नहीं बोलना, अगर बोले तो क्या करूं। देखिए, जो फिर कभी ऐसी बात कही तो मैं क्या करूंगी, तेरी जीभ पकड़कर खिंचवा लूंगी। मतलब इतने सजा, खड़ी खड़ी सख्त पनिशमेंट देने के लिए तैयार है, क्योंकि कुबरा जो भी हैं, जो मंत्रा है, मंत्रा की बातों में वो आई नहीं। और आगे क्या देखिए, काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेर कहीं भरत मात मुस्कान। जो काने, लंगड़े और कुबड़े हैं, उन्हें कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। फिर स्त्रियां उनसे भी अधिक कुटिल होती हैं। यहाँ जिस प्रकार तुलसीदास बागी यहाँ स्त्री के खिलाफ नहीं है, ये तो कैकेयी के शब्दों की बात है। और दासी तो सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ जाति की बात रही, जो अपने काम के कारण, जो ऐसे इस प्रकार जिस प्रकार के कार्य करते रहते उसी प्रकार का दिमाग चलता रहता है, इसीलिए इस प्रकार कहते हैं। लेकिन यहाँ जाति विशेषक या जाति सूचक शब्द नहीं है, ये बात हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और इतना कहकर
भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुराकर उनको छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।